नहीं आए हैं वो क्वेश्चन देख लो, मैं करवा देता हूँ। आज आपको पेपर ही हल करवाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है सारा। चलो मैं पहले से शुरू करता हूँ एक बार, है ना, फिर धीरे धीरे हम 23 तक पहुंच जाएंगे। पहला प्रश्न देखो जल्दी से, मैं फटाफट हल करूंगा अभी, सारे के सारे क्वेश्चन हल कर देता हूँ मैं। 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट में अपने को हल करने हैं फटाफट, ठीक है। पहला प्रश्न है, 12 वस्तुओं को 10 रुपए की दर से खरीदा। वस्तु कितनी? 12। रुपए कितने? मैंने बोला था ऊपर रुपए लिखेंगे, बटा में वस्तु। 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी और 10 वस्तुओं को 12 रुपए की दर से बेच दिया। रुपए कितने? 12। बेची कितनी वस्तुएं? बट्टा में वस्तु आएगी, ऊपर रुपए आएंगे। ये तो है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। ऐसी कंडीशन आए, मैंने बोला था इसको इससे गुणा कर दो और इसको, भाई 100 रुपए की वस्तु है, 144 की बेच रहे तो कितने का लाभ हो रहा है? और 100 रुपए पे 44 का मतलब 44% ही आएगा, क्योंकि बट्टा में क्रय मूल्य लगाओगे और गुणा में प्रतिशत के लिए 100 लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले प्रश्न का ये आंसर था। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, इसे 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। ये क्वेश्चन चलो आपको मैंने करवाया नहीं था अभी तक, छूट वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें अंकित मूल्य 500 रुपए है। पहले 20% की छूट का मतलब आ गया 80/100, फिर छूट कितनी है? 10% छूट का मतलब 90/100। ऐसे इस प्रश्न को करना था। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 5 40 गुणा 9 चौके 36, 360। इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आना था। 360 ही तो बोला मैंने आंसर इसका। तीसरा क्वेश्चन देखो, 92 किलोग्राम गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या लिखो? पहले आप विक्रय मूल्य लिख दीजिए, फिर आप क्या लिखो? क्या बोला है? 92 किलोग्राम गेहूं बेचने पर, तो विक्रय मूल्य क्या है? 92। बेचने पर एक व्यक्ति को उसके 12 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, क्रय मूल्य भी क्या लिखोगे आप? 92 लिखोगे। लाभ होता है तो प्लस लिखना है। फिर 12 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का? 12 वस्तु का। इसको हल करने में आंसर आ जाएगा। ये 12 विक्रय मूल्य है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 92 में से 12 जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या बचेगा बताओ? विक्रय मूल्य 80 बच जाएगा, बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा 92। मैंने बताया था क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, विक्रय मूल्य इधर। क्रय मूल्य का मतलब 80 रुपए का खरीदा है और बेचा कितने में? 92 रुपए में। तो कितना लाभ हुआ बताओ? 12 का कितने पे? क्रय मूल्य 80 पे, गुणा में 100। 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 5 10 5 3 15% का लाभ। चौथा प्रश्न देखो, ये नोट बाद में आप घर जा करके दोबारा क्लास लगा करके देख लेना, ठीक है, आराम से इसको स्लो करके। मैं नोट करने का टाइम आपको नहीं दूंगा, आप एक बार समझे। नोटबुक अपनी साइड में रख दे, एक बार कैलकुलेशन नहीं करना आपने खुद ने, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि आप नोट करेंगे तो यहाँ ध्यान नहीं होगा और फिर समझ आएगा नहीं आपको, फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे अपने। और मैं चाहता हूँ ये सारे हाथ लटाएं अपने फटाफट। चौथा प्रश्न है, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 354 रुपए है। आपको मैंने बताया था कि आप मान लो कि क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए, और लाभ क्या दे रखा है भाई बोलो? 18%। तो लाभ 18, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 118। ऐसे प्रश्न अब स्टार्टिंग से अगर आपने क्लास लगाई है तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लगाई तो फिर आपके पास ऑप्शन है, मैं इसीलिए तो वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ कि घर जाके आप क्वेश्चन लगा के देख लें। आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट छलांग लगा करके क्लास में बीच में आकर के बैठ जाए फिर हमें समझ आने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि आपका बेस तैयार नहीं है तो कैसे समझ आएगा। इसलिए आपको काम है कि पहले आप स्टार्टिंग वाली क्लासें उनको लगा लो, आप 2-3 दिन में कंप्लीट कर दोगे फटाफट। दिन में 3 घंटे क्लास लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, 30-30 मिनट की क्लासें सारी। कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना? 354। विक्रय मूल्य तो बट्टा में भी क्या लगेगा? विक्रय मूल्य, गुणा में पूछा क्या है? क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य? 100 रुपए। काट दो, कटता है क्या बताओ? 3 तिया 9, और अच्छा सीधा काट दी क्या आपने? 118 कम 118, 118 तिया 300, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य 300 रुपये आ जाएगा। भाई 118 का पढ़ा आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीख लेना ना। एक व्यापारी ने चावल की, अच्छा प्रश्न था जो आपको करवाया नहीं था, उस टाइप का एक प्रश्न मैंने बीच में डाला था जानबूझ करके। ये प्रश्न भाई चौथा नहीं है, 5वां प्रश्न किस किसका सही था? कोई है जिसका सही था? 5वां प्रश्न आपका सही था, ठीक है। एक व्यापारी ने चावल की 3 किस्मों जिनकी कीमत 50 रुपए, 20 रुपए तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम है और इनका वजन कितना है? 2:4:3। मान लीजिए कि पहली किस्म के चावल 2 किलो है, दूसरी किस्म के चावल 4 किलो है और तीसरी किस्म के चावल क्या है?
3 किलो है। ये वजन का अनुपात दे रखा है, मतलब इतना इतना वजन है तीनों का। ओके, आपको रेट भी दे रखा है। रेट दे रखा है, पहली जो किस्म है उसका मूल्य क्या है, 50 रुपए किलो है। तो बताओ 2 किलो के कितना हो जाएगा, 100 रुपए। दूसरी किस्म की रेट क्या है बताओ, 20 रुपए किलो है, तो 4 किलो का क्या हो जाएगा। और तीसरी किस्म के चावल कितने किलो है, 30 रुपए के हिसाब से, 3 तिया 90। तो कुल बताओ खरीदा कितने में उसने, बोलो 270 रुपए में। भाई 270 रुपए लगे उसके टोटल इस हिसाब से। और क्या बोला गया है, तथा मिश्रण को मिलाकर के 33 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देता है। मिलाएगा तो देखो कितने किलो वजन हो जाएगा, 4 2 6 6 और 3 9 किलो वजन हो गया। प्रत्येक को कितने किलो के हिसाब से बेच रहा है, 9 तिया 27 और 1 28, कितने का बेच दिया। खरीदा 270 का, बेचा कितने में, 287 का। बताओ कितना लाभ हुआ, 17 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 270 गुणा में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा और आपका क्या आंसर आएगा इसका, आएगा क्या आंसर इसका, गलत कर दिया कहीं। अच्छा 9 तिया 27 2, हाँ यहाँ पे 32 आएगा, 297 आएगा। ठीक है, तो अभी कितना आ जाएगा, हाँ 97 आएगा, तो 297। कितना डिफरेंस आएगा बताओ इसके अंदर, 27 रुपए का लाभ हो रहा है ना। 27 से 27 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन देखो भाई। एक वस्तु को 360 में बेचने से दुकानदार को 10% की हानि होती है। 360 विक्रय मूल्य, 10% की हानि पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 90 रुपए होगा। ये बताया था, आप लिख लो क्रय मूल्य 100, फिर लाभ हानि लिख करके, है ना। मैंने बताया था प्रैक्टिस खूब कर लोगे तो माइंड में ही लिखे जाएंगे, फिर आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% की हानि होती है, हमें चाहिए क्या भाई, 30% का लाभ चाहिए, तो गुणा में जो चाहिए वो लगाना है 130। 9 चौके 36, 13 चौके कौन था, 520 रुपए उत्तर आ गया। सातवां सवाल, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे। 10 रुपए के हिसाब से कितने पेन खरीदे, 11 पेन खरीदे, और सभी को 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया। 11 रुपए में कितने बेच दिए, 10। ये क्रय मूल्य 10 गुना 10 क्या, 100 रुपए। 11 को 11 से करोगे तो कितना लाभ हुआ बताओ, 100 रुपए पे 21 का लाभ हो रहा है, तो बटा में 100 गुना में प्रतिशत के लिए 100 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 21% आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान प्रश्न है। और ये तो मैंने लास्ट क्लास में करवाई आपको, फिर भी अगर गलत हो रहे हैं तो फिर क्या दिमाग है आपको। फिर चलो आगे, कौन से नंबर वाला प्रश्न करें अब, 8वां। 10 पेंसिलों का क्रय मूल्य 8 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 पेंसिलों का क्या है, क्रय मूल्य, बराबर कितने पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बोलो 8 पेंसिलों के। मैंने बोला था कि बराबर का जब चिन्ह आए तो क्या उलट जाएगा, क्रय मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य 8 रुपए, विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 रुपए का खरीद के 10 का बेच रहे, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। गुणा में प्रतिशत के लिए 2 एकम 2 और 4 दूनी 25 चौका, तो कितना आ जाएगा, 25% का लाभ। कौन से नंबर वाले प्रश्न पे आगे हम अब, 9वां प्रश्न। अमर अपना टीवी 1540 में बेचता है और उसे 30% की हानि होती है। भाई विक्रय मूल्य दे रखा है तो बट्टा में विक्रय मूल्य आएगा, ये कन्फर्म है। बेचता कितने में, 1540, विक्रय मूल्य 1540 है, तो बट्टा में विक्रय मूल्य भी क्या आएगा, देखो बेचने से हानि कितनी हो रही है, 30%, तो 30 कम कर दो कितना आ जाएगा। और ज्ञात क्या करना है, देखो जो चाहिए वो गुणा में लगाना है हमें, 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो गुणा में 130, 0 से 0, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14, 13 दूना 26 हासिल 2, 26 और 2 क्या आ जाएगा, 1800, सॉरी 2860 रुपए। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, पहले पहले दिन ये प्रश्न करवाए मैंने आपको, खूब क्वेश्चन करवाए मैंने, खूब करवाए थे ना ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन करवाया 35 का कितना प्रतिशत 14 है, तो मैं मान लेता हूं 35 का x% बराबर कितना है, 14। प्रतिशत हटाया तो मैंने बटा में क्या लगा दिया, 100। मुझे तो चाहिए मान x का, बराबर क्या है 14। देखो जो गुणा में वो तो आ जाएगा बट्टा में, और जो बट्टा में वो चला जाएगा गुणा में। ये बताया मैंने आपको, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 5 एकम 5 और 20 5, तो 20 दूना 40। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, यही पूछा था। बताए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। 3 का 10% क्या होगा, देखो 3 का कितना प्रतिशत है, 10% क्या होगा, तो 10/100, 0 से 0 कट गया, 10 का 3 में भाग देंगे, तो मैंने बताया था 1 0 है तो 1 छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, 0.3। एक दुकानदार, कौन सा करना है अभी,
12 नंबर सवाल, एक दुकानदार 44 टीवी बेचकर 11 टीवी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक दुकानदार 44 टीवी बेचकर विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य क्या 44, ठीक है, बराबर क्रय मूल्य भी कितना लिखेंगे 44, लाभ कमाता है तो प्लस, और कितनी टीवी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य, और कितनी के 11। बताओ ये प्रश्न बताया नहीं है क्या आपको मैंने, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचो तो बात, ये विक्रय मूल्य इसमें से घट नहीं सकता, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 11 इसमें से माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य बताओ कितना बचेगा, विक्रय मूल्य 33, बराबर क्रय मूल्य क्या है हमारे पास 44। बताओ ये उलट जाएगा, क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 33 का खरीद के 44 का बेच रहे तो कितना लाभ हो रहा है 11 का, कितने पे होगा क्रय मूल्य कितना है 33 गुणा में 100, 11 तिया 33 बताया था 33.333 या 33 है, 1/3। क्वेश्चन नंबर 13, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना था, है बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना था, हो जाता आराम से। यदि कहा है कि क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 95% है, क्या बोला इसने, विक्रय मूल्य का 95% है क्रय मूल्य, ठीक है। आप मान लो कि विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, ठीक है, विक्रय मूल्य 100 रुपये, तो इसका 95% कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। 100 रुपये का 95% 95 होता है। तो अब विक्रय मूल्य आपके पास है, क्रय मूल्य है, तो बताओ क्या है, आपको लाभ ज्ञात करना है क्या, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा है 5 रुपए का, लाभ किस पे हो रहा है, लाभ तो क्रय मूल्य पे होगा, क्या आएगा 95 गुणा में 100 भाग दो, 19 5 95, 19 का भाग दे दो 100 में, क्या आएगा 19 5 95 हासिल 5 बचेगा शेषफल, दशमलव लगाएंगे 0 50, 19 दूना 38, 19 या 57 ज्यादा हो जाएगा 5.2, 5.2 वाला एक ही ऑप्शन है, 2 के बाद में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5.2 तक एक ही है ना, ऐसे तो है नहीं 2 3 4 है 5.2 के बाद, बस भाग देना है, पूरा दे लेना, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोबारा देख लेना, घर जाके कष्ट कर लेना खुद के लिए थोड़ा सा, ठीक है ना, खुद के लिए थोड़ा सा कष्ट उठा लेना प्लीज। फिर प्रश्न आगे, 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर, ध्यान दो 44 रुपए में कितने सेव बेचे, 44 में बेचे 40, हाँ 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर इसका मतलब क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, और बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई, तो फिर विक्रय मूल्य उस हिसाब से क्या होगा 80 होगा कि नहीं होगा, अरे हानि हो रही 20% की, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 80, विक्रय मूल्य तो बट्टा में भी क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा, मैंने बट्टा विक्रय मूल्य लगा दिया, गुणा में ज्ञात क्या करना है आपने, वो कह रहे 24 रुपए में कितने सेव बेचे कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो जाए, तो गुणा में क्या कर दूं मैं 20% का लाभ कमाना है तो 120। इस प्रश्न में थोड़ा सा आपने ध्यान ये रखना है, हमें ये पता है कि ऊपर क्या लिखते हैं हम रुपए लिखते हैं ना, और बट्टा में क्या लिखते हैं वस्तु, इस प्रश्न को इस हिसाब से काटना है कि ऊपर क्या बच जाए 24 रुपए बचे, वो यही तो कह रहे 24 रुपए में कितने बेचे, ऊपर कितने रुपए बचने चाहिए 24, बट्टा में आएगा वो वस्तु में आ जाएगी, तो आप इसको काट लो, देखो 0 से 0 कट गया, और किसे काटे इसको 9 5 45, 8 5 40, ठीक है, 8 से 8 कट गया, ऊपर क्या बचा 12, बट्टा में क्या बचा भाई 9, 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है 9, लेकिन वो क्या कह रहा है 24 रुपए में, तो 12 को 2 से गुणा कर दो, 9 को भी 2 से गुणा कर दो, भी 12 की 9 आ रही तो 24 की कितनी आएगी 18 आएगी कि नहीं आएगी, अरे 12 रुपए में 9 वस्तु खरीद रहे हो तो 24 रुपए में कितनी खरीदोगे 18 वस्तु, यही पूछा था आपसे 24 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहे हैं। फिर प्रश्न है आगे, 5 कुर्सी को 720 में बेचकर दुकानदार ने 25% की हानि होती है, 5 कुर्सी, कुर्सी कितनी 5, और रुपए कितने हैं 720 रुपए, बट्टा में कुर्सी कितनी, ऊपर रुपए लिखने हैं बट्टा में वस्तु लिखने, हमेशा ध्यान रखना, और क्या बात कर रहा है ये बेचने से, इसका मतलब ये क्या है विक्रय मूल्य है, तो बट्टा में भी क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा, कितनी हानि हो रही है 25 की हानि हो रही है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 75, 100 में से 25 कम कर दिया, गुणा में ज्ञात क्या करना है हमें कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो, गुणा में क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है, 25 3 75, 25 5 5 एकम
5 कट गया, 3 से इसको काट दो, बोलो 24 कौन था? 0 कटा था क्या? नहीं कटा। 240 रुपए की कुर्सी। गलत कर दियो? नहीं 5 तो लगेगा बेटा। नहीं अच्छा, वह इस कुर्सी को मतलब इन सारी कुर्सियों की बात कर रहे हो ना। एक कुर्सी 240 की है तो 5 कुर्सी कितने की हो जाएगी? 24 720 12 4 5 20 0 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 1200 रुपया। ठीक है, आप अगर बटा में 5 नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, फिर आपके पास सीधा आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। भी कोई वस्तु है चाहे 20 हो 40 हो, सारी वस्तुएं तो बेच रहे हैं, वो सारी खरीद रहे हैं, तो 720 वस्तुएं कितने रुपए के हिसाब से बटा में क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 100 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदी। ये क्वेश्चन किसका सही था भाई? आपको सही था ये? क्या बात है, 100 रुपए प्रति दर्जन वाला। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 100 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, रुपए कितने? एक्स। प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? ऊपर रुपए बटा में वस्तु लिख दी, खरीदी गई। ठीक है, और x बटा 8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। 100 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दी? 8 वस्तुएं बेच दी। समझ आई बात आपको? ये क्या है? क्रय मूल्य है, और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। भिन्न में आए तो मैंने आपको बताया था 8 को 1 से गुणा करेंगे 8x, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है? 8x। विक्रय मूल्य कितना है? 12x। तो लाभ कितना हो रहा है? 4x का। कितने पे हो रहा है? 8x पे हो रहा है। गुणा में प्रतिशत के लिए 100, x कट गया, 4 दूनी 8 और 50 दूनी, तो लाभ कितना हो गया? बहुत ही औखा क्वेश्चन था क्या? लग रहा था देखने से, पता नहीं क्यों ये पहाड़ से टूट पड़े हुए। क्या खतरनाक क्वेश्चन दिया सर, है ना। इतने औखे औखे सवाल सर हमसे होते हैं क्या? हम तो बच्चे हैं अभी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। क्वेश्चन है, राहुल ने एक फुटबॉल 490 में खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। खरीदार फुटबॉल है, बेच रेडियो रहा है। देखो क्या प्रश्न है, बोलो। इसमें मिस्टेक होगी थोड़ी, दोबारा आप थे ही में देखे बाद में। राहुल ने एक फुटबॉल 490 में खरीदा। खरीदा कितने में? 490 में। खरीदा है तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। क्रय मूल्य 100 मानते हो। गुणा में ज्ञात क्या करना है? 5% हानि पे बेच दिया तो गुणा में क्या आ जाएगा? 95। 0 से 0। ये दो क्वेश्चन मिक्स हो गए शायद, मेरे को लगता है ना। क्या आंसर आएगा इसका? 95 को 49 से गुणा करके एक छोड़ के पॉइंट लगा देना। एक छोड़ के पॉइंट एक में ही है, फिर सी ऑप्शन है क्या इसका? यही आएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न, किसी वस्तु को 69.60 रुपए में क्या है? किसी वस्तु को 69.60 में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है भाई। ये है क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचने की बात करें तो, और हानि कितनी हो रही है? 25% की, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 75। गुणा में ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। तो गुणा में क्या आएगा? बोला करो साथ में, गुणने से बैठे बेटे चुपचाप। 2 छोड़ के पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 25 3 कटेगा क्या? ये 25 का जाएगा शायद, 25 3 75। इसमें 25 का भाग देते हैं, 25 दूना 50, कितना बच गया? 19, 196। अब 25 का 25 निमा 175, कितना बच गया? 196 तो 175, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा ये। फिर भी बचेगा कुछ, मतलब पूरा पूरा जा नहीं रहा तो फिर पूरा पूरा आया कैसे इसमें? किसी वस्तु को 69.60 में बेचने से दुकानदार को 25%। अच्छा, आंसर पॉइंटों में है क्या? हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होगा फिर ये। ठीक है ना, आप इसको ऐसे दोबारा करता हूँ। चलो मैं 69.60, मैंने सोचा पूरा पूरा आंसर आ रहा है 75। ठीक है, 0 से 0 तो कट ही गया। अब इसका भाग देना, हम इसको 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो बताओ क्या आएगा? 15। और इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 बच गया 1, 19 5 3 15 बच गए 4 46 9 5 45 बच गया 1 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम किसका भाग दें? अब किसका जाएगा? 15 के देना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट 15 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 92.80 इसका आंसर आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखो, एक व्यक्ति एक खिलौना 400 में खरीदता है और 15% हानि पर बेच देता है। खरीदा कितने में? 400 में। खरीदा है तो बट्टा में क्या आएगा? 100। बेचा कितने में?
15% हानि का मतलब गुणा में बोलो क्या आएगा, 15 कम कर दो 100 में से 85, 2 जीरो से 2 जीरो, 85 चौका 340, आंसर आ गया। बस क्या प्रश्न है क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें कुल मतों में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। ध्यान दो, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे, 5% जो लोग थे उन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया। भाई टोटल मत कितने थे? 100 में से 5 ने तो मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो कितनों ने किया? 95 लोग वोट डाल के आए थे। ठीक है, सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर, जो सफल उम्मीदवार था उसने कितने मत प्राप्त किए? 50%। अब ये बोला नहीं, डाले गए मतों का या कुल मतों का ना, ऐसा लिखना था। हम डाले गए मतों का मान लेते हैं, चलो 50%। ठीक है, अगर डाले गए मतों का 50% ये ले गया, सॉरी कुल मतों का 50% ये ले गया, 5% लोगों ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो फिर कितने बच्चे पीछे? इसका मतलब बी को कितने मिले? 45 मत मिले। फिर क्या बोला आगे? सफल उम्मीदवार इतने मत लेकर के कितने से जीत गया? 2000 मतों से जीत गया। इधर देखो कितने से जीत रहा है? 5 से। गुणा में ज्ञात क्या करना है? पराजित। पराजित मतलब हारे हुए को कितने मिले? 45। 4 5 20, 45 चौका 180, 18,000। ठीक है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, क्या बोला है? राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है? क्या बताया मैंने? 20% कम है, तो 20 बटा कम कर दो 100 में से 20, 80, गुणा में प्रतिशत 100 लगा दो बस। 2 चौके 8 और 25 चौका। ऐसा मैंने बताया नहीं क्या आपको? कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने? ऐसे खूब क्वेश्चन करवाए हुए आपको, देख लेना वापस जा करके। दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर क्या होगा? देखो 200% हटाएंगे तो बेटा में क्या लगेगा? 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में सीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? लिख देता हूं यहाँ पे, सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, और क्या हुआ? 50 अंकों से फेल होगी, मतलब उसके 50 अंक क्या रह गए? कम रह गए। ठीक है, उसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए। राम ने कितने प्राप्त किए? 40%। और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से इसके 20 क्या आगे? अधिक आगे। पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, ये पूछा है। तो आप डिफरेंस देखो, दोनों का कितना है? 10% का। इन दोनों का डिफरेंस मैंने बोला था, दोनों को जोड़ देना है, डिफरेंस के बटा में डिफरेंस आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो चाहे तो आप 30 गुणा में लगाओ, तो ये पता चल जाएगा सीता ने नंबर कितने लिए, उसमें 50 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा पास हो गया। 50 कम रहे ना, 50 और जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। या फिर गुणा में 40 लगाओ, जिससे हमें पता चलेगा कि राम ने कितने नंबर लिए, और फिर हमें पता है कि राम 20 नंबर ज्यादा ले गया, तो 20 हम कम कर देंगे, पास होने के लिए पूरे पूरे चाहिए हमें। तो गुणा में बोलो क्या ये लगा दें 40, 7 चौके 28, कितने नंबर आए? 280 नंबर आए। किसके? राम के। 40% का मतलब 280 आए, लेकिन ये क्या है? 20 ज्यादा है, तो 20 क्या कर दो इसमें से, तो क्या आ जाएगा? 200। पास होने के लिए 260 नंबर चाहिए थे। फिर क्वेश्चन देखो आगे, किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान तथा शेष ईसाई है। यदि मुसलमानों की संख्या कितनी दे रखी है? मुसलमान है 3000, ठीक है ना, और मुसलमान 3000 है, तो प्रतिशत में मुसलमान कितने देखो, बस बट्टा में वो लगा दो जो प्रतिशत में है। गुणा में ज्ञात क्या करना है आपने? ईसाई प्रतिशत कितना है ईसाइयों का? 60 तो है, 60 हिंदू है, 15 मुसलमान है, कितना हो गया? 75 हो गया। तो पीछे बच्चा कितना? 25, फिर क्या है? ईसाई है। 15 दूना 30 और 25 दूना क्या आ जाएगा? 3000। यही देख रहा था, आपको पता चल जाएगा। 25 दूना 50 आएगा, ठीक है, 5000 आएगा, पता तो चल रहा है आपको। फिर है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दें और चौड़ाई में 20% की कमी कर दे। मैंने बोला लंबाई 10% बढ़ा रहे हैं तो 110, चौड़ाई में 20% की कमी, तो 20 कम कर दो 80, और 2 बार ऊपर संख्या बट्टा में 2, एक बार 100 लगाना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 8 88। लास्ट में देखना है कि 100 से कम है कि ज्यादा है, तो 100 से कम कितना कम है? 12% की कमी, ये आंसर आना था। बस यही क्वेश्चन थे, और कुछ था? इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि गुरुजी तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न था, और ये तो हमारे लेवल से ही बाहर है, इस लेवल के तो हमारे पेपर में भी नहीं आएंगे, ऐसा किसी को लगा क्या?
ऐसा लगा किसी को? कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। अब एक बात कान खोल करके सुन लो बेटा सभी, एक बात कान खोल करके सुन लो कि अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो किसी भी भर्ती, चाहे कोई पशु परिचर की हो, चाहे आप सीईटी की, चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसे है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कम से कम 2 घंटे आपको मैथ घर जा करके दोबारा करके देखनी पड़ेगी डेली। अगर मैथ आप तैयार करना चाहते हो 3 या 4 महीने में आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, लेकिन आपको डेली क्या करना पड़ेगा? 2 घंटे कम से कम आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी घर जा करके। आपके पास बुक नहीं है मैथ की, मैं आपको बुक बताने वाला हूँ, कल तक बता दूंगा, लेकिन अगर बुक नहीं भी है तो आप इन्हीं प्रश्नों को दोबारा करके देख लो। अब इस पेपर के अंदर जो मैंने प्रश्न दिए थे वो सारे करवाए हुए क्वेश्चन आप घर जा करके मिलान करके देख लेना चाहिए। मैंने संख्या चेंज करी है थोड़ी बहुत प्रश्नों की, बाकी लगभग डिट्टो क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन आपने अगर दोबारा करे होते जो मैंने करवा दिए, तो भी आपके 25 में से 23 चॉइस नंबर आने चाहिए। इसका मतलब आपने वही क्वेश्चन नहीं करके देखे करते, इसका मतलब आपने वही प्रश्न जो आपको घर पे करने के लिए मैंने यहाँ करवाए उनको दोबारा आपने करके देखे नहीं। और मेहनत नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन होने की 1% भी चांस नहीं है। आप कहीं ये सोच रहे हो कि तुक्का लग जाएगा, फार्म भर दिया सिलेक्शन हो जाएगा, किसी को लगता है क्या ऐसे हो जाएगा? ऐसे सिलेक्शन होगा नहीं आपका, पढ़ना आपको पड़ेगा। फिर मैं आपका टेस्ट दूंगा 2-3 दिन में, 4 दिन में, यही टॉपिक वापस रहेगा आपका, प्रतिशत और लाभ हानि। लाभ हानि में कुछ क्वेश्चन और जुड़ जाएंगे जितने टाइप में करवा दूंगा वो, ठीक है ना। और अब की बार आपकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होनी चाहिए जितनी कल वाले टेस्ट में थी। आप बताया हुआ तो था ना आपको कि टेस्ट होगा? कब बताया था मैंने? शनिवार को बता दिया था, संडे पूरा पड़ा था आपके पास, और पूरे दिन में आप मैथ को एक टॉपिक था पूरा, तो दूसरा तो मैंने क्या 2 क्लासें लगी आपकी, उतने क्वेश्चनों को आप घर आप आराम से करके देख सकते थे।